सीएम नीतीश कुमार आखिर अशोक चौधरी के मामले में इतने चुप क्यों है, ये सवाल खड़ा होता है। देखिए, फिलहाल अभी नवरात्र चल रहा है और आज जो है वो महाअष्टमी है, लेकिन ऐसे में एक तरफ जहां बिहार में चुनाव अगले कदम, बिहार में किसी भी समय चुनाव के तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, तो प्रशांत किशोर जदयू पे कुछ ज्यादा ही हावी हैं। देखिए, कल भी उन्होंने कई बड़े खुलासे किए और अब जो है वो अभी भी नीतीश कुमार अशोक चौधरी के बात पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अशोक चौधरी के जिस तरीके से नीतीश कुमार अक्सर, देखिए, कुछ भी ऐसी बातें होती है, उनको अगर कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना तो चुप हो जाते हैं। तब चर्चा बढ़ जाती है कि नीतीश कुमार नाराज हैं, और नीतीश कुमार नाराज दिख भी रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अशोक चौधरी का इतना ज्यादा जो है मामला बढ़ता जा रहा है। कल भी प्रशांत किशोर ने कहा कि अपना नोटिस वापस ले, नहीं तो 500 करोड़ का राज खोलूंगा। तो आखिर नीतीश कुमार के दुलरुआ मंत्री अशोक चौधरी, तो जाहिर सी बात है कि मंत्री अशोक चौधरी को कुछ इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ भी इंटरफेयर नहीं किया है। बिहार की राजनीति में इन दिनों अशोक चौधरी और उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार सरकार के सीनियर मंत्री और करीबी अशोक चौधरी के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंगल पांडे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कल भी प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया, लेकिन ऐसे में अब जदयू से अलग थलग पड़ गए हैं अशोक चौधरी, क्योंकि अशोक चौधरी के विरोध में जदयू है। नीरज कुमार पार्टी के एमएलसी हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आपने जो काम किया है उसका सबूत दीजिए, सबूत नहीं दीजिएगा तो पार्टी की छवि खराब होगी। कई लोगों ने पार्टी को बनाया है। प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए, इसके बावजूद सीएम नीतीश कुमार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। अब देखिए, प्रशांत किशोर ने कई जो है वो गंभीर खुलासे किए हैं। सबसे पहले 19 सितंबर को प्रशांत किशोर ने गंभीर खुलासे किए। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कल भी खुलासे किए, और इस खुलासे में आपने देखा कि किस तरीके से बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाई। इस पर सम्राट चौधरी का भी बयान आया। तो ऐसे में तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं। प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर आरोप लगाए तो अशोक चौधरी ने उन पर जो है वो केस कर दिया, लेकिन कल जो है वो प्रशांत किशोर ये कहे कि वो जल्द से जल्द जो है अपना केस वापस ले, नहीं तो 500 करोड़ का राज खोलूंगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है ये मामला बढ़ रहा है। पीके ने कहा कि अशोक चौधरी ने 20,000 करोड़ रुपए के ठेके में 5% कमीशन लिया। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि अशोक चौधरी अपना मानहानि नोटिस वापस नहीं लेते तो वो उनके 500 करोड़ की अवैध संपत्ति के सबूत सार्वजनिक करेंगे। इसी कड़ी में पीके ने बीजेपी नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी 7 लोगों की हत्या के आरोपी और उनके खिलाफ तारापुर केस नंबर 44/1995 दर्ज है। पीके ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में सम्राट को नाबालिग दिखाकर जेल से रिहा किया गया, जबकि उनके चुनावी दस्तावेज में उम्र मेल नहीं खाती। उन्होंने राज्यपाल, बिहार सरकार और केंद्र से मांग की कि सम्राट चौधरी को पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो कई खुलासे किए, लेकिन गाज यहाँ अशोक चौधरी पर गिरी है। अशोक चौधरी सीएम नीतीश कुमार के करीबी हैं, और सीएम नीतीश कुमार इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि वो 3 चीज से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, चाहे वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। नीतीश कुमार की सरकार को सुशासन की सरकार ऐसे ही नहीं कही जाती है। तो अब उनके, और देखिए, तेजस्वी यादव का साथ भी वो इसलिए छोड़ के आए थे क्योंकि इस तरीके की कुछ बातें हुई थी और सेटिस्फाइड जवाब तेजस्वी नहीं दे पाए थे। नीतीश कुमार सोचे कि यार, यहाँ रहना तो मेरी छवि को खराब करेगा। तो ऐसे में अशोक चौधरी को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार यही सोच रहे हैं। अशोक चौधरी को लेकर भी सोच रहे हैं कि इनके साथ रहना यानी कि अपनी छवि खराब करना। और देखिए, जदयू की छवि खराब हो रही है। ये जदयू के जो एमएलसी है नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो बिल्कुल इस सबसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो अशोक चौधरी जल्द सामने आकर अपनी सफाई दे, सामने आकर अपनी बातों को रखे, क्योंकि पार्टी को बहुत मेहनत से बनाया गया है। कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने भी अशोक चौधरी से इस तरीके की मांग की। तो आप सोच सकते हैं कि जदयू में कितना ज्यादा अभी मामला बढ़ रहा है। सीएम नीतीश कुमार लगातार इस मामले पर चुप है, और जब जब सीएम नीतीश कुमार चुप रहते हैं तब तक सवाल उठते हैं कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अशोक चौधरी ने हालांकि कल भी बयान दिया, उनकी बेटी का भी बयान आया है। अब आप सुनिए जरा कि क्या कुछ उनकी बेटी सांभवी चौधरी कहती नजर आ रही है कि राजनीति में, और स्पेशली जब चुनाव आता है तब
आरोप और प्रत्यारोप हर समय हर किसी पे लगते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इसको लोग एज अ टूल यूज करते हैं मीडिया में अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए। ऐसे में हमने जो आरोप वो लगाए हैं उस पे हम, मेरे पिताजी और मेरी मदर इन लॉ, ये सब लोग पहले भी इस पे जवाब अपना अपना पक्ष इस पे रख चुके हैं। लेकिन वो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हम लोग सब अब चुनाव के समय आ चुके हैं। चुनाव के समय इस तरह का आरोप लगाना किसी पे भी बहुत आसान हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और सभी लोग इस आरोप के बंदिश में जनता को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने तरफ से ये जरूर कह सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप बेबुनियाद हैं और इन सारे आरोपों का कोई आधार नहीं आपके फादर के ट्रस्ट पे वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, उन्होंने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पर्सनल अटैक भी किया है। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनेंगे, हमने पहले भी कहा था अपने ससुर जी के बारे में, और उस समय सब लोगों ने कहा था कि टॉपिक को डाइवर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, उन्होंने खुद मेरे ससुर जी का नाम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है। उन्होंने मेरी सासू माँ का भी नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया है और उस ट्रस्ट से रिलेटेड जितने और 2-3 लोगों का नाम उन्होंने लिया है। इतने ध्यान से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख नहीं पाए क्योंकि हम यहाँ थे, पर हमको इतना जरूर पता है कि उन्होंने एक पर्सनल अटैक भी किया है मेरे ससुर जी का नाम लेकर के, कि उनके जाने के बाद हम लोग जान के ये सब कर रहे हैं। जो भी जैसा भी उन लोग पर्सनल अटैक किए हैं, वो देखिए ये दिखाता है कि उनकी सोच कैसी है। मेरी मदर इन लॉ राजनीतिक परिवार से वो आती नहीं है। वो कभी भी पब्लिक लाइफ में वो रही नहीं है, ना ही वो कभी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मीडिया का के सामने आना हो, इस तरीके से वो कभी भी आके पहले बात नहीं की है। लेकिन जब उन्होंने आरोप लगाए थे, जब उन पर आरोप लगे थे, तब वो अपने स्तर से जितना बोल सकती थी मीडिया में आकर के, उन्होंने अपने पक्ष को रखा। उन्होंने उसी समय कहा कि ट्रस्ट पूरी ईमानदारी के साथ क्लीन होकर के अपना काम करता है। ये ट्रस्ट आचार्य किशोर कुणाल जी के विचारों पे, उनकी जो ईमानदारी का आधार था, उस पे ये ट्रस्ट चलता है। ये ट्रस्ट का पेपर सारा क्लीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये ट्रस्ट गलत किया है। और अगर जरूरत पड़े तो जिस तरीके से वो क्लिप भी हम दिखा देंगे जिसमें वो सारा कागज लेकर के बैठी हुई थी। तो ऐसे में ये दिखाता है कि ट्रस्ट को इन्वॉल्व करना बहुत ही, एक कहते हैं ना, एक राजनीति के स्तर को गिरा रहा है कि आप राजनीतिक लड़ाई में परिवार को भी लेकर के आ गए हैं। परिवार पे आप आरोप भी लगा रहे हैं, आप पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं। बोलने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन बोलने के लिए मतलब हम इधर से बोलेंगे और फिर वो उधर से बोलेंगे और इसका कोई अंत नहीं है। पर हाँ, जहां तक ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट अपना पक्ष भी रखेगी। ट्रस्ट ने पहले भी, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर और हम तीनों पहले भी मीडिया में आके कहें कि ये आरोप बेबुनियाद है, ये झूठे आरोप हैं, इसका कोई आधार नहीं है। कोई इस आरोप की कोई, एक होता ना बेस, इसका कोई बेस नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं कि उन्होंने फिर ट्रस्ट को इन्वॉल्व करके कहा है और ट्रस्ट आने वाले समय में, अभी हम पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ध्यान से देखेंगे, एक हम लोग ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं, हम ट्रस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं वो जो भी फैसला लेंगे आप सबको सूचित कर दिया जाएगा।